प्रयागराज शूटआउट केस में 10वें दिन में कोई शूटर गिरफ्तार नहीं, नेपाल भागने की आशंका। 2 मार्च को गिरफ्तार अतीक के 2 नाबालिग बेटे भेजे गए। बाल सुधार गृह। रोजगार के मुद्दे पर भाजपा की तैयारी तेज। लखनऊ में कौशल महोत्सव का होगा समापन समारोह में शामिल होंगे सीएम। कई नेताओं ने सुभाष पर छोड़कर ज्वाइन की निषाद पार्टी। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग हुई तेज। पार्टी के बड़े नेताओं का वार पलटवार जारी। एटा के मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही आई सामने। एचआईवी के मरीज की सिरिंज से कई को इंजेक्शन लगाने का दावा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया संज्ञान। जांच के आदेश। चारधाम यात्रा करने के लिए पैदल यात्रा का फिटनेस प्रमाण पत्र जरूरी। केदारनाथ, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब में होती है पैदल यात्रा। मार्ग पर हर किलोमीटर पर बनेगा स्वास्थ्य केंद्र। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबियों पर एक्शन जारी। बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग पर जिला प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। मथुरा के गोवर्धन रोड पर बदमाशों ने कार पर की फायरिंग। हमले में बचे कार सवार। कार से ही आए थे बदमाश। कार सवार वकील और उसके भाई ने थाने में दी तहरीर। नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने कहा, सरकार की बुलडोजर नीति गलत। देश संविधान से चलता है। प्रदेश की सभी 80 सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी सपा। शत्रु संपत्ति मामले में विधायक नसीर अहमद खान समेत 5 अभियुक्तों को जमानती वारंट। कोर्ट का समन तालीम होने पर भी गैर हाजिरी के चलते जारी हुआ वारंट। रामपुर के होली मिलन समारोह में शामिल हुए मुख्तार अब्बास नकवी। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी होली की बधाइयां। भाजपा की जिला कार्यकारिणी और तमाम भाजपा नेता भी शामिल। प्रयागराज के उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद माफिया अतीक अहमद के 2 छोटे बेटे अरेस्ट। नाबालिग होने की वजह से भेजा गया बाल सुधार गृह। प्रयागराज शूटआउट में शहीद हुए राघवेंद्र के घर पहुंचे दिनेश प्रताप सिंह और एसपी। मुख्यमंत्री की तरफ से 50 लाख की आर्थिक सहायता का दिया जाए। मिर्जापुर के जिलाधिकारी का सराहनीय कदम। बुजुर्ग फरियादी को न्याय दिलाने के लिए राजस्व कर्मी को लगाई फटकार। कहा, सरकारी फाइल कैसे गायब होती है मुझे पता है। अयोध्या में मई 2023 में शुरू हो जाएगा मस्जिद निर्माण। रमजान में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की होगी बैठक। कुछ कागजी औपचारिकताओं के बाद मिल जाएगा स्वीकृत मानचित्र। शनिवार को खत्म हुई यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं। इस बार करीब 4.5 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी। मुजफ्फरनगर में प्रधानाचार्य ने शराब पीकर स्कूल में किया हंगामा। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। बीएसए ने मामले में दिए जांच के आदेश। मैनपुरी में चोरी के बाइक सहित 4 गिरफ्तार। आरोपियों के पास से मिले अवैध हथियार। अलग अलग जगह छापा मारकर चोरी की 8 बाइक बरामद। प्रयागराज के अलोपी बाग में मकान में लगी आग। गैस सिलेंडर में रिसाव के चलते आग। घर में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ राख। महोबा जनपद के चरखारी कस्बे में अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों का हमला। सैकड़ों लोग घायल। 1 दर्जन लोगों की हालत गंभीर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली मिलन समारोह में लिया हिस्सा। चंपावत के बनबसा में आयोजित हुआ था कार्यक्रम। राज्य कर विभाग की जसपुर में उत्तराखंड की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। 28 अलग अलग टीमों का 28 स्थानों पर छापा। फर्जी फर्म बनाकर करोड़ के वारे न्यारे किए जाने का खुलासा। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे उत्तराखंड। खटीमा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कहा, उत्तराखंड के लिए राज्यपाल का पद छोड़ा। पाकिस्तान में भारत के दुश्मन का तीसरा विकेट गिरा। अज्ञात बंदूकधारी ने खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी कमांडर सैयद नूर शालुबार को मारी गोली। आतंकी खालिद रजा और बशीर अहमद की पहले ही हो चुकी है हत्या। लंदन से फिर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। बोले, 70 साल में भारत की नाकामी गिनाकर पीएम करते हैं देश और देशवासियों का अपमान। मनीष सिसोदिया के समर्थन में बच्चों के इस्तेमाल पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 5 लोगों के खिलाफ दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश। तेजिंदर बग्गा ने शेयर किया था वीडियो। पटना में बीजेपी सांसद रविशंकर के होली मिलन समारोह में दिखी नई सियासी तस्वीर। कार्यक्रम में शामिल हुए चिराग पासवान और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी। छत्तीसगढ़ में आज से आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत। रायपुर में रैली करेंगे केजरीवाल और भगवंत मान। नागालैंड और मेघालय में 7 मार्च को और त्रिपुरा में 8 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह। तीनों जगह शामिल होंगे प्रधानमंत्री। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता को मिली 25 अप्रैल से पहले मारने की धमकी। धमकी भरा ईमेल भेजने वाले 14 साल के लड़के को पंजाब पुलिस ने जोधपुर से पकड़ा। आगरा में परीक्षा केंद्र पर 2 छात्रों के गुट आए आमने सामने। छात्रों के दोनों गुटों में गाली गलौज के साथ हुआ था झगड़ा। थाना बाह क्षेत्र के सार्वजनिक इंटर कॉलेज चौरांग हार का मामला। बिजनौर में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में रखी लाखों रुपए की प्लाइयां हुई जलकर राख। नुकसान की कीमत 50 लाख रुपए आंकी जा रही। रायबरेली में सिलेंडर लीक होने से 6 घरों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग से गृहस्थी हुई जलकर राख। एटा में रोडवेज बस में दिया महिला ने बच्चे को जन्म। दिल्ली से एटा रही रोडवेज बस में हुई महिला की डिलीवरी। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ। श्रावस्ती में होली के त्योहार को देखते हुए पुलिस और आबकारी विभाग हुआ अलर्ट। होटल, ढाबे और गांव में छापेमारी करके अवैध शराब के खिलाफ चलाया गया बड़ा अभियान।
मुरादाबाद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों से बात की। रायबरेली में शहीद सिपाही राघवेंद्र सिंह के घर दुख बांटने पहुंचे सदर विधायिका अदिति सिंह। उमेश पाल हत्याकांड में राघवेंद्र सिंह को लगी थी गोली। गाजियाबाद की मोतीनगर तहसील के पास निर्माणाधीन रैपिड रेल साइट की बीम स्लैब का प्लास्टर टूटकर गिरा। नीचे मौजूद इकबाल नाम का शख्स हुआ घायल। आगरा में खाद्य विभाग की लगातार छापेमारी जारी। डेयरी और मिठाई की दुकानों पर लगातार लिए जा रहे सैंपल। दूषित सामान को कराया जा रहा नष्ट। बागपत में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान। विभाग ने मावे की भट्टियों पर छापेमारी की। 3 क्विंटल मिलावटी मावा बरामद की। गाजियाबाद में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर गिरोह का किया खुलासा। शातिर ठग यूएस के कस्टमर से करते थे ठगी। जगह बदल बदल कर ठगी की घटनाओं को देते थे। देहरादून के भंडारी बाग इलाके में एक बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या से इलाके में सनसनी। घर पर अकेली रहती थी महिला। पौष इलाके में हुई वारदात से पुलिस पर भी उठ रहे सवाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा में थारू विकास भवन में 2 दिवसीय सम्मेलन में पहुंचे। सीएम धामी कलाकारों के साथ झूमते नजर आए। मुख्यमंत्री धामी ने कलाकारों के साथ गीतों पर भी डांस किया। केदारनाथ धाम में जेसीबी मशीन से हटाई जा रही बर्फ। धाम तक शुरू हुई घोड़े खच्चरों की आवाजाही। केदारनाथ धाम की यात्रा तैयारियों ने पकड़ा जोर। हापुड़ में व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात। करीब 40 मिनट तक बदमाशों ने तांडव मचाया। एसपी अभिषेक वर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सोनभद्र में कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी हुई डिरेल। मालगाड़ी की कई बोगी पलटी। कोयला लेकर लैंको पावर प्लांट अनपराग जा रही थी मालगाड़ी। कानपुर में जीआरपी पुलिस के हेड कांस्टेबल शिलेंद्र कुमार ने बचाई महिला की जान। चलती ट्रेन से उतरते समय नीचे आई महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। 1 नंबर प्लेटफॉर्म की घटना। उन्नाव में समाधान दिवस में दारोगा का वीडियो वायरल। समाधान दिवस में दारोगा जी खेल रहे मोबाइल पर गेम। उन्नाव सदर तहसील का बताया जा रहा वीडियो। शामली में ड्रग इंस्पेक्टर की मेडिकल स्टोर पर छापेमारी से हड़कंप मच गया। प्रतिबंधित दवाइयों की सूचना पर विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान। कई दवाएं टीम को मिली असुरक्षित। महोबा में सरकारी अस्पताल में महंगा इलाज होने पर विकलांग दंपति ने थाने में दी तहरीर। कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने डीएम से की शिकायत। डीएम ने सीएमओ को जांच के दिया। आगरा में कमलानगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुछ घंटे में कार चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की गई कार, एक पीतल की मूर्ति, हथौड़ा, लोहे की रॉड बरामद। हापुड़ में सगे भाई ने प्रेम प्रसंग के विरोध में बहन की हत्या कर दी। हत्या के बाद साक्षी को छुपाने के लिए परिजनों ने भी साथ दिया। रातों रात युवती का अंतिम संस्कार किया। बिजनौर में अज्ञात हत्यारों ने 5 साल की मासूम बच्ची का गला रेतकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में 3 टीमें गठित की। बिजनौर के कीरतपुर की वारदात। चमोली में तेज आंधी तूफान में रास्ते में गिरा विशाल पेड़। पेड़ गिरने से यातायात हुआ प्रभावित। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पेड़ काटकर यातायात किया सुचारू। कर्णप्रयाग में पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा की जीत पर खुशी का माहौल। कर्णप्रयाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके मिठाइयां बांटी। एक दूसरे को बधाई दी और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। अल्मोड़ा में विद्युत कटौती को लेकर विद्युत विभाग और नगर पालिका में छिड़ी जंग। नगर पालिका ने विद्युत विभाग पर लगाया तानाशाही का आरोप। विद्युत विभाग पर नगर पालिका पर 23 सालों का बिल बकाया। देहरादून में राज्य सूचना आयुक्त ने नगर निगम का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण से नगर निगम के अधिकारियों में बचा हड़कंप। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी को समीक्षा बैठक में बुलाए न जाने पर गरमाई सियासत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर लगाया आरोप। कहा बद्रीनाथ विधानसभा में जोशीमठ मामला इस वक्त सबसे कम है। हल्द्वानी में फुटबॉल मैदान बनने के लिए किया गया भूमि पूजन। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। 477 करोड़ की लागत से बनेगा फुटबॉल स्टेडियम। हरिद्वार में अतिक्रमण की गई जमीन और गंदगी वाली जगहों का हो रहा सौंदर्यकरण। डीएम के निर्देश पर शंकराचार्य चौक पर बनाया गया पार्क। ललताराव पुल के पास बनेगा फाउंटेन पार्क। चंपावत में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ बैठक की। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। पौड़ी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण कुमार ने लापरवाह प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित 6 कर्मचारियों का ट्रांसफर किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लंबे समय से मिल रही थी लापरवाही की शिकायत। जोशीमठ में भूतपूर्व सैनिकों को दिया गया आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण। रेस्क्यू को लेकर भी दी गई जानकारी। टिहरी में वन विभाग ने जंगल में फायर कंट्रोल के तहत पिरूल को इकट्ठा करके जलाया है। फायर सीजन को देखते हुए कई जगह पर की जा रही कंट्रोल बर्निंग, जिससे मई जून में फायर की घटनाएं होने पर कंट्रोल किया जा सके। केदारनाथ धाम सहित पैदल मार्ग पर गंदगी से मिलेगी मुक्ति। पहली बार पैदल मार्ग पर किया जा रहा है पक्के शौचालयों का निर्माण। पिछली यात्रा में अस्थायी शौचालयों से फैली थी गंदगी। देहरादून के भंडारी बाग में बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या। घर पर अकेली रहती थी 70 साल की महिला। फॉरेंसिक टीम सहित एसपी सिटी ने लिया मौके वारदात का जायजा। सीतापुर में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या। वारदात के बाद इलाके में फैली सनसनी। घटना के पीछे बताई जा रही जमीनी रंजिश। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब से लापता युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिसंडा थाना क्षेत्र के पलहरी गांव की घटना। सहारनपुर में अज्ञात बदमाशों ने मारी युवक को गोली। गोली लगने से युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में मासूम बच्ची की गला रेतकर हत्या। हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गई। पुलिस ने घटनास्थल का खुलासा जल्द करने का दावा किया।
कुशीनगर में दहेज हत्या के मामले में जेठानी को आजीवन कारावास। अदालत ने विवाहिता रीना की हत्या के मामले में सुनाया फैसला। दहेज की मांग को लेकर करते थे रीना को पिटा। मेरठ में एसी चोरी करते पकड़े गए 2 चोर। लोगों ने दोनों चोरों की पिटाई करके पुलिस को सौंपा। नौचंदी थाना इलाके का है मामला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।